जब हम 3:30 बजे भगवान से चले तो ऐसा लग रहा था कि यार हम बेकार आए, क्योंकि और अंधेरा था, रात थी, पेड़ों के झाड़ियों की पत्तों की वगैरह की आवाज आने लगी। यहाँ से हमारा पैदल का ट्रैक रूट स्टार्ट है। हाउ आर यू फीलिंग डियर? सारा लेवल का यहाँ पे पता लग जाएगा हमारे फेफड़े कितने मजबूत हैं। तो जब भी किसी को कोई ऐसा टेस्ट कराना है तो पहाड़ों की चढ़ाई चढ़े तो 2 लोग डर गए, उन्हें लगा भाग गया भालू है, वो वापस चले गए। वो लगभग 3 बजे गए नाग टिब्बा, और किस लिए गए कि उनको वहाँ पे सनराइज देखना था। बरसात के समय ये छोटे छोटे पेड़ पौधे उगते हैं, उसी समय ये उगे हुए हैं बीच में 4। तो ये वही जगह है जहाँ पर आदमी आए 1-2 दिन रहे और उसके बाद चले जाए। विच कंट्री बिलोंग यू? फ्रांस। तो उसे थोड़ा सा दर्द होने लगा तो उसने कहा कि सर मुझे दर्द हो रहा है। तो फ्रेंड, आपका स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है पंतवाड़ी गांव से। तो कल रात हम भवान से पंतवाड़ी आए थे और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये होटल, इसमें हमने स्टे किया था। ये पंवार जी का होटल है, तो आपको भी दिखाते हैं। तो जो ये सामने वाला होटल है पंवार रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस, रात में हमने यहाँ स्टे किया। सर ट्रैक शुरू करें? बिल्कुल, अब ट्रैक शुरू करते हैं। तो आज के जो हमारा ट्रैक है वो हो रहा है श्री महावीर नौटियाल जी के मार्गदर्शन में, और साथ ही हमारे वरिष्ठ साथी उनियाल जी जो अपने ज़माने के प्रसिद्ध ट्रैकर रहे हैं। कई जगह इन्होंने अपने साथ जो टूरिस्ट हैं उनको ट्रैक करवाया है, और ये मेरा जीवन का पहला ट्रैक है जो कि एक प्रोफेशनल जो ट्रैकर हैं उनके साथ मेरा हो रहा है ये कार्यक्रम। और इसके अलावा यहाँ पे श्री अनिल नौटियाल जी हैं, यहाँ पे घोड़ाखुरी में पेंटिंग में टीचर हैं, काफ़ी जाने माने चित्रकार हैं। कल हमने इनके कमरे पे आपको इनकी पेंटिंग दिखाई थी, काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनाते सर। और आप मृदुभाषी और बहुत सरल व्यक्ति हैं। और इसके अलावा पंवार जी हैं जिनका ये रेस्टोरेंट है, होटल है, तो काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं पंवार जी के यहाँ पे, भोजन से लेके रहने की। और बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम होटल में ऐसा फील हुआ जैसे अपने घर में है। और पंवार जी कुछ कहना चाहेंगे? आते रहिए आप लोग, सेवा का मौका देते रहो। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। ठीक है। मन में बड़ी खुशी है कि आज हम नाग टिब्बा के लिए यहाँ से अपना ट्रैक शुरू कर रहे हैं, और ये सुबह का समय है। हमारे सभी साथी इसमें तैयार हो रखे हैं। मन बड़ा प्रसन्नचित है कि हम नाग टिब्बा ट्रैक में अब जा रहे हैं और लो यात्रा शुरू करते हैं नाग टिब्बा ट्रैक की। तो बहुत अच्छी बात सर ने यहाँ पे कही कि जो हमारा ये सौभाग्य है कि हम यहाँ पे एक ट्रैक कर रहे हैं। और बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारे जितने भी यहाँ पे साथी हैं सभी बैठ चुके हैं कार में। यहाँ पे रोड खराब है। हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ से ये पैदल आओगे। मैं कह रहा था सर पहले गाड़ी यहीं तक थी, अब रोड बन गई ऊपर, तो अब गाड़ी हम थोड़ा और ऊपर गोट में चले जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ से कितना होगा लगभग? यहाँ से होगा 3 किलोमीटर करीब। तो वो नीचे गांव दिखाई दे रहा है पंतवाड़ी बांडासारी गांव, वहाँ पे हमारा कल रात में स्टे था, और वहाँ से हम यहाँ आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है ये नज़ारा, और सामने की पहाड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही हैं। सुंदर है ये, और अभी बहुत सुंदर वैली लग रही है कि इस ऊंची पर्वत चोटियों की तलहटी में बसा हुआ ये पंतवाड़ी जो गांव है, कोड़ी गांव है ये, और उसके सामने ऊपर म्याणी दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर ये लग रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी खराब रोड है, लेकिन फिर भी हमारे कर्मठ विद्वान साथी नौटियाल जी कार ला रहे हैं। ये कई प्रतिभाओं के धनी व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध चित्रकार हैं, अच्छे वक्ता हैं, और बहुत अच्छे ड्राइवर भी हैं, देख सकते हैं आप। क्या मंगा रहे सर नाश्ता रह गया हमारा गाड़ी में, तो उसको मंगा रहे क्योंकि गाड़ी हमको दूर कहीं खड़ी करनी पड़ी। अब यहाँ से हम करेंगे अपना ट्रैक शुरू आगे गॉड विलेज से। तो आप देख सकते हैं ठीक सामने वहाँ पे हमारी कार पार्क हो रही है, और उसके बाद हम चलेंगे यहाँ से। सामने जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ तक हमारी गाड़ी जा सकती थी। फिर वहाँ से पैदल ट्रैकिंग। तो लेकिन यहाँ पे रोड पे पत्थर गिरे हुए हैं जिसके कारण से हम आगे नहीं जा सकते। हाँ, रोड का काम चल रहा है, 2 जेसीबी लगे हुए काम करने के लिए, शायद उन्हीं की वजह से बंद हुई रोड। बंद हुई, यहाँ पे पत्थर डाले हुए उन्होंने इसी चक्कर में कि आगे काम डिस्टर्ब होगा ना गाड़ी। अब हम पहुँच गए हैं गोट विलेज, और ये यहाँ पे छोटी सी दुकान है, लेकिन ये आजकल बंद रहती है।
सीजन में मई जून में खूब यहाँ पे रौनक रहती है। रौनक रहती है। शनिवार को, अभी भी शनिवार को, इतवार को तो रहती है, लेकिन मई जून में तो बहुत भीड़ रहती है। इस रोड में खूब भीड़ रहती है, दूर दूर से लोग आते हैं, ट्रैकिंग के शौकीन लोग आते हैं। और यहाँ पे एक शॉप है, आप देख सकते हैं, लल्लन मैगी पॉइंट। यहाँ से देख सकते हैं आप इस सुंदर घाटी का भव्य नज़ारा। नाग टिब्बा के ऊपर पहुंचेंगे तो वहाँ तब तक बहुत बढ़िया हो रहेगा। और आज ईश्वर की कृपा से, नाग देवता की कृपा से मौसम भी बहुत साफ़ सुथरा। कल हम डर रहे थे जब हम 3:30 बजे भगवान से चले, तो ऐसा लग रहा था कि यार हम बेकार आए, क्योंकि बहुत सारी धुंध हो गई थी, कहीं कोई फ़ोटो खींचने का कोई आनंद नहीं आ रहा था, नहीं वीडियो बनाने की इच्छा हो रही थी। लेकिन आज जब सुबह उठे तो ईश्वर की कृपा से बहुत नीट एंड क्लीन आसमान, और उसका आनंद हम ले रहे हैं। अभी हमने गाड़ी खड़ी की तो उसके बाद हम पैदल का आनंद ले रहे हैं। और आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर। वो थोड़ा सा धूप है ना ज़्यादा, तो मैंने थोड़ा सा आंखें थोड़ा सा चलते समय हवा लग रही है, तो मैंने थोड़ा सा पहन लिया। वैसे कम पहनता हूँ मैं चश्मा। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं द गॉट विलेज में, और ये सामने है, आप देख सकते हैं। यहाँ बना रखी इन लोगों ने अपने होम स्टे। तो यहाँ का नज़ारा आपको बाद में दिखाएंगे। इस समय हम चलते हैं अपने डेस्टिनेशन में। और ये बालक है हमारे साथ आज गाइड। का नाम क्या है बेटा? किशन राणा। किशन राणा। ये हमें इस रूट, जो आज का रूट है, उसको करवाएगा बच्चा, क्योंकि यहाँ जंगल में कई प्रकार के रास्ते होते हैं जिससे हम भटक सकते हैं। तो इसको पूरे रास्तों की जानकारी है, तो ये हमें आज का ट्रैक करवाएगा। आज का हमारा गाइड किशन राणा उसके साथ चल रहे हैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया, चलो भाई। तो आज के हमारे टूरिस्ट गाइड हैं किशन राणा जी। तो ये सेकंड ट्रैक है उधर का, अच्छा, जो कि ये निगान से स्टार्ट होता है और सीधा ये वहाँ बेस कैंप है, ये दिख रहा है वहाँ। अच्छा, वो सामने वहाँ बेस कैंप है इसका। बेस कैंप है, और वहाँ से ऊपर होके सीधा ऊपर नाग टिब्बा में मिलते हैं। और ये यहाँ से फॉरेस्ट स्टार्ट हो रहा, और यहाँ से अब नाग टिब्बा के लिए चलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा आज का ट्रैक। बहुत समय बाद सर, जब बहुत लोग यहाँ आएंगे जाएंगे, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को टिकट की व्यवस्था करेंगे, जंगलात वाले, फॉरेस्ट वाले जैसे ले रहे हैं अभी। जैसे हमने वहाँ देखा कि जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में 3 साल पहले हम गए थे, और अब वहाँ पे जाने के लिए 200 रुपये टिकट है। यहाँ से पूरा घना जंगल शुरू हो गया, आप देख सकते हैं, और काफ़ी बांझ के पेड़ हैं यहाँ, और अब थोड़ा सा ठंडक का भी एहसास हो रहा है इस जगह पे। तो यहाँ से हमारा पैदल का ट्रैक रूट स्टार्ट है, और ये जो गेट था यहाँ पे, ये है फॉरेस्ट का गेट। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बांझ का कितना घना जंगल है, कितना सुंदर यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे कुछ फॉरेनर गेस्ट भी आ चुके हैं, और इन्होंने ट्रैकिंग की वहाँ पे। हेलो सर, वेयर आर यू कम फ्रॉम? England. Yeah. How are you feeling there? It's a long way up. It's a long way, but it's worth it. It's good. Do you know Hindi? No. Do you have any English guide? Yeah. अच्छा, He helped us up way. Otherwise we would have got very lost. तो इन लोगों को आपने ट्रैक करवाएगा। तो वहाँ कब गए थे आप? सुबह मॉर्निंग में। मॉर्निंग में गए थे ऊपर? हाँ, हम तो रात को गए थे 3 बजे। रात 3 बजे सनराइज देखना था ना इनको। इनको सनराइज देखना था, तो 3 बजे यहाँ से गए आप? यहाँ पे हमारे कैंप साइड है। अच्छा, ये भी इनका बेस कैंप है यहाँ। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अभी तो फोटो खिले रहेगी थोड़ी देर। अभी सर अभी ना आजकल धुंध पड़ी है, क्योंकि सबसे पास में यमुनोत्री वाला पीक दिखता है यहाँ से ना, हिमालय जो दिख रहा है, वो भी नहीं दिख रहा। बाद बाकी और तो सारी दूर दूर, जैसे केदारनाथ हो गया, दिख रहा है। नहीं ये नहीं दिख रहा। सबसे वही बोल रहा हूँ, जब सबसे पास वाली यमुनोत्री ना, वही नहीं दिख रही। वही नहीं दिख रही, तो ऊपर से। और जैसे वहाँ से दिखते हैं त्रिशूल, नंदा देवी, चौखम्बा, ब्लैक पीक, और त्रिशूल भी दिखाई देता है यहाँ से। हाँ, केदारनाथ, नंदा देवी, केदारनाथ। 2 बजे से आए हुए, रात को यहाँ रुकते हैं और फिर 2 बजे चल लेते हैं, और अभी देखो वापस आ गए। वापस भी आ गए। बाघ मिल गया सर रात को। बाघ नहीं है ना वो नहीं होता यहाँ, भालू। अरे रोज चल रहे हैं लोग, तब कुछ नहीं। बिल्कुल यहाँ से खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई है, और अभी कुछ फॉरेनर भी मिले थे जो इंग्लैंड से आए हुए थे। वो लगभग 3 बजे गए नाग टिब्बा, और किस लिए गए कि उनको वहाँ पे सनराइज देखना था। तो देख सकते हैं लोगों के अंदर कितना क्रेज होता है किसी चीज़ के लिए, यानी एक पागलपन होता है। तभी तो आदमी 3 बजे उठ के और नाग टिब्बा जा रहा है और वहाँ से देख रहा है सनराइज, जिसको हम रोज़ ही देखते हैं। लेकिन वहाँ से कुछ अलग ही व्यू है, और जो लोग प्रकृति के शौकीन होते हैं, नेचर का ज्ञान है, उनके शौकीन होते हैं, वो इस तरीके के ट्रैक रूट करते हैं। तो निश्चित तौर से हम लोग भी नेचर के बहुत बड़े प्रेमी हैं, और यानी नेचर लवर हैं।
तो हम जा रहे हैं नाग टिब्बा और यहाँ से पूरा ये चढ़ाई हो गई है और मेरे साथ ही लोग ऊपर चले गए हैं, तो मैं भी चलता हूँ। 3 बजे रात जो है फौरन लोग इतनी दूर से आकर के, और पति पत्नी हैं हम शायद, न कोई डर न कुछ है, इतने जंगल में, घने जंगल में नाग टिब्बा से होकर के आ गए। जबकि हमारे यहाँ तो कई लोगों को डर लगता है कि रात को जंगल में कैसे जाना, क्या करना है, लेकिन वो घूम के चले बिल्कुल अनजान देश में, उनके लिए तो अनजान ही है, और अनजान जंगल में। और इतनी अच्छी जगह है, इतनी सुरक्षा है यहाँ की, किसी के लिए कोई खतरा नहीं। इतना लोग ऐसे आ रहे हैं, रात को भी घूम घाम के चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे फॉरेस्ट वालों ने एक स्लोगन लिखा है, वन आपके हैं, इन्हें बचाएं आग से। निश्चित तौर से जो ये वन है ये हमारी प्राकृतिक संपदा है और इसकी रक्षा करना, इसको संजो कर रखना ये हम सभी का दायित्व है। तो इसीलिए वनों में आग न लगाएं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने सुंदर लग रहे हैं ये प्लांट्स। ये तो उनियाल जी के हाथ में छापेंगे, ये सूख गए सर। ये बुग्यालों के बीच जिस तरह से बरसात के समय ये छोटे छोटे पेड़ पौधे उगते हैं, उसी समय ये उगे हुए हैं। बीच में चारों ओर घना जंगल और बीच में बुग्याल टाइप का एक छोटी सी जगह, बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर ये लग रही है। इसमें छोटे छोटे जो पौधे उगे हैं ये और भी खूबसूरत हो रहे हैं और भी सुंदर लग रहे हैं। तो हमारे साथी लोग चले गए हैं आगे और अब जो थोड़े थोड़े बूढ़े शेर हैं हम लोग, वो चल रहे हैं पीछे। बात नहीं है, मैं तो मजा लेते चल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। उनकी मंजिलें हमने ही नीचे से संजो के रखी हैं, बुनियाद हम ही है, नीचे से खींच देंगे तो नीचे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। इस क्षेत्र में आके कितना सुंदर लग रहा है। हम सभी धरतीवासियों के लिए सुंदर गिफ्ट, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ सर, सांस फूल रही है क्योंकि चढ़ाई स्टार्ट हो गई है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि थोड़ा जंगल आ रहा है, फिर ऐसा प्लेन एरिया आ रहा है, तो कई बार बैठने की इच्छा भी हो रही है, लेकिन मंजिल दूर है, तो अभी से बैठेंगे तो फिर कैसे होगा। और बहुत सुंदर ये टेंट यहाँ के लोकल बांडासारी और पंतवाड़ी के लोगों के और नियाणा के लोगों ने यहाँ पर बहुत सुंदर अपने लिए स्वरोजगार की व्यवस्था कर रखी है। अपने आप में कई बार हम शहरों में 1-2 किलोमीटर चलने के लिए भी रोते हैं, लेकिन यहाँ आदमी 4-5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई में भी आराम से खुशी इस चढ़ाई को चढ़ रहा है। तो ये अपने आप में, क्योंकि प्रकृति की सुंदरता है, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं और जो ऑक्सीजन मिल रही है, इससे मतलब नवीन ऊर्जा का संचार हमारे पूरे दिलो दिमाग में हो रहा है। तो बिल्कुल सही कहा सर ने। तो इस चढ़ाई भी चढ़ के हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। कई बार हम टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट और पूरा बॉडी टेस्ट, तो यहाँ पूरी बॉडी का टेस्ट हो रहा है कि आपका फेफड़े कैसे हैं, हाँ, आपका यूरिक एसिड कैसा है, आपके कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपका शुगर कितना है, सारा लेवल का यहाँ पे पता लग जाएगा। हमारे फेफड़े कितने मजबूत हैं। तो जब भी किसी को कोई ऐसा टेस्ट कराना है तो पहाड़ों की चढ़ाई चढ़े तो उसका टेस्टिंग का पता जाएगा, और उसको दिक्कत आ रही है तो उसको जरूर अपना इलाज कराना चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा सर ने कि जो ये पहाड़ हैं, जब हम इस रूट पे ट्रैक कर रहे हैं तो पूरी बॉडी हमारी क्या हो रही है, मोशन में आ रही है, और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को कुछ तकलीफ है वो इस तरीके के ट्रैक ना करें, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊंचाई में चलते जाएंगे थोड़ा ऑक्सीजन की भी कमी होती जाएगी। जैसे जैसे ऊंचाई पे चलते जाएंगे वैसे वैसे हमें प्रकृति के सुंदर नज़ारे मिलते रहेंगे। कई बार हमको जंगलों से और बड़े बड़े जो घने जंगल है उनसे डराया जाता है, और डरना भी वाजिब है। अगर डर नहीं होगी तो लोग इसको नष्ट कर देंगे कि भाई यहाँ पर भूत रहते हैं, यहाँ पर भालू रहते हैं, यहाँ पर शेर रहते हैं। इस ढंग से डरा करके भी प्रकृति के मतलब प्रकृति की रक्षा हो रही है। नहीं तो यहाँ पर आने वाले टाइम में आप देखें कि हजार लोग संख्या में आएंगे तो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो ये वही जगह है जहाँ पर आदमी आए, 1-2 दिन रहे और उसके बाद चले जाए। यहाँ पर बसने की और कुछ करने की ना सोचे, क्योंकि वो प्रकृति का नुकसान कर देगा। प्रकृति का नुकसान करेगा, क्योंकि प्राकृतिक सुंदरता को हम नहीं चाहेंगे कि उसमें कोई छेड़छाड़ हो, और ये इसमें ही आनंद है। और हमारे जो पूर्वज रहे हैं, पहले के लोग रहे हैं, वो ऐसे ही लोग थे, आदिवासी थे, और उन्हीं का डीएनए कि फिर आदमी ढूंढ करके प्रकृति के करीब आता है, चाहे वो दिल्ली चले जाए, चाहे बम्बई चले जाए, कलकत्ता चले, लेकिन लास्ट में जंगल की तरफ। क्योंकि मानव का विकास है वो जंगलों से ही शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ। तेज भाग रहे हैं, ऐसा लग रहा है सर जैसे आपका बल्द खो गया। बल्द खो गया सर, उसी को ढूंढने के लिए निकले हुए, और मिल जाए तो ठीक, नहीं मिलेगा तो आगे ढूंढने के क्या पता हमसे आगे भाग गया हो। तो आप देख सकते हैं निरंतर यहाँ पे काफ़ी जो फॉरनर हैं वो आ रहे हैं।
और इनसे भी बात करेंगे जो यहाँ से इन्होंने ट्रैक किया हुआ है। और देख सकते हैं। हेलो, विच कंट्री बिलोंग यू? France. Yes. How are you feeling here? Good, but good luck for you because it's far away. It's gonna be hard. कितने बजे गए थे आप? हमारे ग्रुप के 4-7 लोग हैं, तो सबने अलग अलग टाइम पे स्टार्ट किया। जो थोड़ा धीरे चलने वाले हैं उन्हें 2:30 स्टार्ट किया। 2:30 मॉर्निंग? यस। फिर लगभग आधे घंटे चले होंगे और अंधेरा था, रात थी, पेड़ों के झाड़ियों की पत्तों की वगैरह की आवाज़ आने लग गई और कुत्ते वुत्ते भौंक रहे थे। तो 2 लोग डर गए, उन्हें लगा भाग गया भालू है, वो वापस चले गए। उसके बाद मैं 2 मिनट रुका, पीछे से एक और ग्रुप आया 4 लोगों का, फिर उनके साथ मैं काफ़ी आगे तक गया। हम लोगों ने अराउंड 7 o'clock, प्लान था 6:30 का सनराइज़ देखने का, बट हम थोड़ा लेट हो गए। 7 o'clock हमने सबमिट किया, वहाँ हम लोग 20 मिनट्स के करीब रुके और अब 9:30 हो रहे हैं। ये चौहान सर नाग टिब्बा की चढ़ाई में लगे हुए हैं। बहुत सुंदर उनके स्टेप, जिस तरह से ट्रैकिंग में बताया जाता है कि हमें अपनी बॉडी का बैलेंस किस तरह से बनाना है, स्टेप किस तरह से रखने हैं, उसी तरह से वो चल रहे, अपने ट्रैक को धीरे धीरे अंजाम दे रहे। चौहान जी, कैसा लग रहा है आपको ये? बहुत बढ़िया सर, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों के साथ हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है। और जो यहाँ के बांज के जंगल हैं, छोटे छोटे बुग्याल हैं, बहुत सुंदर प्रकृति का अनमोल खजाना इन जगहों पे है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मिश्रित वन है यहाँ, बांज, बुरांस और कोई कोई पेड़ियाँ और भी मुख्य रूप से दिखाई दे रहे हैं जिनके। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है और प्रकृति की गोद में है बिल्कुल। कई बार तो हम वीरान जगहों को भी बोलते हैं कि प्रकृति की गोद में, लेकिन यहाँ पर इस बांज के इस घने जंगल में अपने आप को ऐसा लग रहा है कि हम जो है बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। और बहुत ही आकर्षक ये पेड़, बहुत सुंदर, और बीच बीच से सूरज की रोशनी कभी कभी हमारे शरीर पर और ज़मीन पे पड़ रही है, तो अपने आप में ज़मीन भी रंगीन जैसी लग रही है और हरा भरा और लाइट शेड का जो आप प्रकाश देख रहे हैं। और काफ़ी सुंदर ये जगह, और ये पौधा देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है। तो यही प्रकृति का खजाना है। लेकिन जब आप लोग यहाँ आए तो इस प्रकार के प्लांट्स को आप तोड़े ना, बहुत खूबसूरत। आगे देख सकते हैं हम हमारे बड़े भाई जी बिल्कुल गज की चाल में चलते हुए अपना ट्रैकिंग करते हुए, क्योंकि अगर हम इन रास्तों पे तेज चलेंगे तो आपको एनर्जी लॉस होगा, आप थकेंगे। तो ये ट्रैकिंग के माहिर हैं सर, अपने ज़माने में कई लोगों को ट्रैक किया है। तो सर आपका कोई स्पेशल याद कोई किसी ट्रैक की? सर एक बार की बात है, राजस्थान एक पार्टी मेरे पास आई थी अजमेर से, और हम ट्रैक कर रहे थे ये बुग्याल वाले भाग में, और वहाँ से हमने आगे निकलना था, केदारनाथ हमने जाना था गौरीकुंड होते हुए। और रास्ते में क्या हुआ कि जो ट्रैक के लिए जो पार्टी मेरे पास आई थी उसमें एक आदमी ऐसा था, एक लड़का ऐसा था कि जिसका ऑपरेशन हो रखा था, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रखा था। उसने वो बात छिपाए रखी, लेकिन जब हम बीच रास्ते में पहुंचे तो उसे थोड़ा सा दर्द होने लगा, तो उसने कहा कि सर मुझे दर्द हो रहा है। अब वहाँ मेरे पास कोई साधन नहीं था। यदि ट्रैकिंग पार्टी को छोड़ता हूँ तो ये आगे कहाँ जाएंगे इन्हें पता नहीं है, इसे वापस अगर इसे लाता हूँ तो वो ट्रैकिंग पार्टी कहाँ जाएगी। ऐसे में बहुत बड़ी दिक्कत मेरे सामने आ गई, लेकिन मैं उसे धीरे धीरे बिठाते बिठाते उसे अपने साथ ले गया, और ले जाने के पश्चात मैंने उसको त्रिजुगी नारायण ले जा करके, उस समय त्रिजुगी नारायण तक कोई रोड नहीं थी, आज तो वहाँ रोड आ गई है, और वहाँ से गौरीकुंड से ले गया। गौरीकुंड में मैंने उसे एक होटल में उसे ठहराया और हम ऊपर केदारनाथ से वो करते हुए नीचे आए। और मैं लाख लाख भगवान का शुक्रिया मानता हूँ कि उस आदमी को मैंने सुरक्षित पुरानी टिहरी पहुंचाया। उसके बाद वो मेरा फ्रेंड बन गया और उसने कहा कि आपने मुझे नया जीवन दिया है। तो ये मेरे जीवन का एक वाकया था। तो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस यहाँ पे हमारे बड़े भाई श्री उनियाल जी ने सुनाया,
और ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप इस तरीके के ट्रैक करें तो अपनी जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको ना छुपाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं परेशानी आप लोगों को ही आनी है। तो जब भी आप ट्रैक करें आप तो सबसे पहले अपना मेडिकल चेकअप करवाएं। आप मेडिकली बिल्कुल फिट होने चाहिए इस तरीके के रास्ते पे चलने के लिए, क्योंकि इस तरीके के जो रास्ते हैं यहाँ पे कोई मेडिकल की सुविधा नहीं होती है। आपका शुभ नाम क्या है? मगन जी, कहाँ के आप? बांडा सारी, यानी आप यहाँ पे टूरिस्ट गाइड हैं। तो इनके साथ ये टूरिस्ट का ग्रुप है, यार है। तो किशन आज हमारे साथ हैं टूरिस्ट गाइड। जहाँ पे हम पहुंचे इसका नाम क्या है? कथ्यान। कथ्यान? हाँ, ये छोटा वाला कथ्यान है। अच्छा, क्या किस लिए प्रसिद्ध है ये? यहाँ ये बकरी वाले रहते हैं और यहाँ बेस कैंप लगता है यहाँ पे, और यहाँ विकेट की कैंप साइड लगती है। पुदीना, ये पुदीना का खेत है यहाँ, ये सारी जगह यहाँ पुदीना होता है। ये ऊपर से ये सारा जितने दिख रहा है यहाँ सारा पुदीना ही पुदीना है। अच्छा, और इससे ऊपर भी आपको पुदीना मिलते रहेगा। अच्छा। और इससे ये पुदीना किसी ने लगाया है कि खुद होता है? हाँ, यहाँ एक पुदीना नाम का आदमी रहता था, वो छावनी में रहता था ना, तो उसने यहाँ मतलब पुदीना मतलब पेड़ लगाया था, तो फिर ये यहाँ मतलब सारी जगह उत्पन्न हो गया। अच्छा, ये फैल गया। हाँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरे पुदीना के खेत हैं यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं। और इस क्षेत्र को बोलते हैं कथ्यान। और किसी व्यक्ति ने यहाँ किसी टाइम पे पुदीना लगाया था, तो तब से यहाँ ये पुदीना फैल चुका है। तो नौटियाल जी काफी तेज भाग रहे थे, तो मैंने इनको मजाक में बोला आपके बल्द खो गए क्या? तो आपके बल्द मिल गए सर? मिल गए सर, अभी यहाँ चल रहे थे वो, तो हमने उनको उधर भेज दिया क्योंकि उनको थोड़ा इधर धूप लग रही है। अब छाया में चले गए उधर। तो घूमते घूमते हम आ गए यहाँ पे छानी में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे छानी बना रखी लोगों ने बढ़िया, और नीचे इनके पशु चल रहे हैं। तो बिल्कुल बढ़िया घर की दही चौहान जी बांट रहे हैं यहाँ पे, और सभी लोग यहाँ पे दही का आनंद ले रहे हैं, घर की दही का आनंद ले रहे हैं। और इसको भी ला देना थोड़ा सा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कुकर है ये दही से भरा हुआ है, और ये इनकी अंदर की छानी है। छानी देखते हैं यहाँ पे, ये देखो बढ़िया खाना बना रहे हैं यहाँ पे। तो आप कौन से गांव के भाई साहब? टनाण गांव। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? पशु पालते हैं यहाँ पे। पशु पालते हाँ हैं जी, जी। और ये पीछे जो बकरियां हैं आप ही की? हाँ जी, सारी। कितनी बकरी रखी है? 100-150 बकरियाँ। अच्छा, तो सीजन में तो अच्छी चलता होगा ये काम बकरी वाला? हाँ जी, ठीक है अपना जो है ना, ठीक है, बढ़िया अपना टाइम पास हो रहा है। तो इन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है यहाँ पे वो है बकरी पालन। और यहाँ पीछे देख सकते हैं आप कितनी सारी बकरियां हैं यहाँ पे। इसीलिए इस गांव को गोट विलेज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है बकरी पालन। भाई साहब हैं यहाँ पे उनियाल जी, और भाई साहब अनिल नौटियाल जी, और हमारे नौटियाल जी अजय प्रकाश नौटियाल जी, और हमारे ब्लॉक मास्टर साहब हमारे चौहान जी और नौटियाल जी बिल्कुल अपनी उसी लुक में बिल्कुल जम रहे हैं हमारे साथ बिल्कुल भाई साहब। और इधर से हमारे हैं ये भाई साहब की बकरियां हैं, लगभग बता रहे 150 तक बकरियां यहाँ पे हैं। और ये अच्छा खासा इन्होंने हमको यहाँ पे आतिथ्य सत्कार दिया हमको। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका, आपकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं इसके लिए। तो चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके अतिथि संस्कार जो अतिथि सत्कार किया उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। और यही हमारे पहाड़ के लोगों की विशेषता है, बहुत भोले सीधे लोग होते हैं, और जो भी आता है निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपको। और ये सामने जो पेड़ है इसको देख के लग रहा है कि इसने जैसे यहाँ पे हमारे लिए प्रवेश द्वार बनाया हो, और यहाँ से अंदर हम जा सकते हैं और फिर दूसरी ओर। तो काफ़ी सुंदर, और एक यहाँ पे भी है काफ़ी प्यारा सा। समूह में चलना तो अकेले चलना अलग बात है, और इस तरह से चलना पता क्या होता है इससे कि एक दिन तो होता है। तो मेरे पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये ट्रैक है। बिल्कुल घने बांझ देवदार के बिल्कुल घने बांझ के जंगलों के बीच से गुजरता हुआ ये ट्रैक बहुत ही आनंददायक, ठंडी ठंडी हवा चल रही है।